देखा जाए तो अक्सर दूसरों की गलतियां सबको दिखाई पड़ जाती है, लेकिन जब बात अपने की आती है तो सभी लोग अंधे हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 13 फरवरी की दोपहर लगभग 3:30 के आसपास ग्रहों के सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि मकर राशि को छोड़कर पुनः अपने शत्रु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 मार्च तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए सम्राट सूर्य आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह अपना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। क्योंकि वह अपने आप को शत्रु के घर में गोचर करते हुए भयभीत महसूस करता है। लेकिन सूर्य अपने शत्रु के जिस राशि में गोचर करते हैं, अगर उस राशि का स्वामी बलवान है तो इस कंडीशन में सम्राट सूर्य अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और ऐसा ही परिणाम अभी वर्तमान समय में आपको देखने को मिलेगा आने वाले 14 मार्च 2024 तक, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव अभी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। फलतः यहाँ पर सूर्य को शनिदेव के द्वारा बल की प्राप्ति होगी और शनि को सूर्य के द्वारा बल की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में सूर्य और शनि की यह युति आप लोगों के लिए कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगी, तो वहीं कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि यह समय आपके लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। जी हाँ, इस समयावधि में किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं सम्राट सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखिए, वैसे तो ग्रहों के सम्राट सूर्य को मूल रूप से ऊर्जा का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए अन्य ग्रहों की तुलना में इनका गोचर थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूर्य देव के बिना जीवन की कल्पना किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। चाहे अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हो, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हो, या फिर शासन प्रशासन से लाभ प्राप्त करना हो, या फिर शरीर में आत्मविश्वास ऊर्जा शक्ति का मजबूत होना हो, यह सब के सब सूर्य के बलवान होने के ऊपर निर्भर करते हैं। जी हाँ, जब कुंडली में सूर्य बली हो तो ऐसा जातक अपने इच्छा शक्ति से, अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वह चाहता है। जब सूर्य बली होते हैं तो जातक को नेतृत्व करने की क्षमता देते हैं, प्रतिनिधित्व करने का गुण प्रदान करते हैं। जी हाँ, जिनकी कुंडली में सूर्य अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी मित्र राशियों में अंश बल से बली होकर के बैठे हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव के इन्फ्लुएंस में है, तो ऐसे जातकों को अपने करियर में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे जातकों को हर जगह मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सूर्यदेव को भाग्य का भी कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए सूर्य जब बलवान होते हैं तो भाग्य का साथ भी हमेशा जातक को मिलता रहता है। पिता से, शासन प्रशासन से, सबसे सहयोग प्राप्त होता है और अपने जीवन काल में ऐसा जातक एक विशेष ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब होता है। और देखा जाए तो सूर्य के बलवान होने से बिल्कुल जातक का जीवन सूर्य के समान प्रकाशवान होता है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्यदेव कमज़ोर हो जाते हैं तो जातक का जीवन अंधकार से युक्त हो जाता है। जातक बहुत मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में उसे कोई सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और न ही समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो पाती है।
और उसका शरीर भी बार बार उसे परेशान करता है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली में हो या फिर जन्म कुंडली, सूर्य देव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से 10वें भाव में हुआ है। जी हाँ, अभी तक सम्राट सूर्य आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 13 फरवरी को 9वें भाव से निकलकर 10वें भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं और आने वाले 14 मार्च 2024 तक इसी 10वें भाव में गोचर करते हुए शनि के साथ युति बना करके आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो कोई भी ग्रह जब अपनी शत्रु की राशि में गोचर करता है तो अनुकूल नहीं होता, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर शनि भी कारक होते हैं 10वें भाव के और सूर्य भी कारक होते हैं और सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। तो ऐसे में 10वें भाव में गोचर करना सूर्य का कहीं न कहीं यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10वें भाव किस चीज़ का होता है? तो यह आपके कर्म का होता है। 9वें का भाग्य स्थान होता है, यानी कि कर्म का स्थान। इस भाव से आपके काम, कारोबार, व्यवसाय के बारे में विचार किया जाता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, तरक्की, उन्नति, जो कुछ भी आपको समाज में प्राप्त होता है, अच्छा बुरा जो भी आपकी इमेज बनती है, सब कुछ इसी भाव में ही आ जाता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 10वें भाव में सूर्य का शनि के साथ युति बना करके गोचर करना आपको कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से सफलतादायक साबित होगा। जी हाँ, इस समयावधि में चतुर्थ भाव के स्वामी बन करके 10वें भाव में गोचर करेंगे। एक केंद्र के स्वामी बन करके दूसरे केंद्र में गोचर करेंगे, जो बलवान केंद्र होता है। तो ऐसे में इस समयावधि में आपको बड़ी मात्रा में अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और कुछ नेगेटिव परिणाम भी मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो इस समय अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, संपत्ति खरीदने का मौका आपको मिलेगा। विदेश में जाकर के पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल साबित होगा। वहीं इस समयावधि में आपका भाग्य विशेष रूप से आपका साथ देगा। फलस्वरूप नौकरी के संबंध में कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ, अपनी नौकरी के लिए आपको फॉरेन विदेश जाने का मौका भी इस समय मिल सकता है और जो कुछ भी आपको नए अवसर मिलेंगे, अगर आप उत्साहित और खुश होकर के उन्हें स्वीकार करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय निश्चित तौर पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो इस समयावधि में आप उच्च प्रबंधक या फिर टीम लीडर के रूप में कार्य कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। आप किसी भी चीज़ का व्यापार क्यों न करते हों, समझ जाइए सूर्य और शनि के इस युति प्रभाव से आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से विशेष रूप से ज़्यादा ही लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि इस समय आप अपने व्यापार के क्षेत्र में अनूठी रणनीति का पालन करने वाले हैं और उसी के अनुकूल आपको परिणाम की प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। क्योंकि आपकी कमाई अच्छी होगी, पैसा अच्छा खासा मात्रा में आएगा, तो डेफिनेटली रूप से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। देखा जाए तो जीवन साथी के साथ भी इस समयावधि में आपके रिश्ते अनुकूल होने वाले हैं। परिवार के लोगों का भी विशेष समर्थन आपको प्राप्त होगा। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला ही होगा। यानी कि आपका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत रहने वाला है। फलतः इस समय आपको सेहत के दृष्टिकोण से भी कोई समस्या नहीं होगी और आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी मजबूत रहने वाला है। फलतः जिस लक्ष्य के लिए आप मेहनत करेंगे, समझ जाइए उस लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यानी कि कहा जा सकता है कि सूर्य का यह गोचर 10वें भाव में आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए हर प्रकार से लाभदायक ही साबित होने वाला है। चाहे धन के दृष्टिकोण से हो, रिश्ते के दृष्टिकोण से हो, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से हो, सब प्रकार से यह समय आपको लाभ प्रदान करेगा। फिर भी इस समय को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला बनाने के लिए ओम सूम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। और सोमवार और शनिवार के दिन आप 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।